रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस ने नलगुंडा ज़िले के मुनुगुडु असम्बली हलके के ज़िमनी इंतखाब के लिए साबिक़ रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। वज़ीर आला व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव ने प्रभाकर रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया, जिन्होंने इस हलके से 2014 के असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी और वो फ़िलहाल इस हलके के टीआरएस के इंचार्ज भी हैं। वज़ीर आला ने यह फ़ैसला मुकामी कायदीन, कारकुनों, ज़िलाई पार्टी क़यादत, हलके के अवाम की राय और सर्वे रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद किया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी ने उनकी फिल्म गॉडफादर की कामयाबी पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि 2 दिनों में 69 करोड़ रुपए की इस फिल्म से आमदनी हुई है। आज मज़ीद 600 स्क्रीन्स का हिंदी इलाकों में इजाफा हो रहा है, जिसके लिए वो अपने दिल से अपने मद्दाहों और शायकीन फिल्म से इजहार तशक्कुर करते हैं। Hello friends, Namaste. Thank you so much for all the love you are showering on our film Godfather. I'm truly humbled. It's just been 2 days and we have already crossed 69 crores of revenue. I'm told that today another 600 screens are added in the Hindi belt. You have truly made this a pan-Indian film. My hearty thanks to the audiences and all my fans from north, south, east and west. See you at the movies. Thank you so much once again. Jai Hind. डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर सलाटर हाउस रमनसपुरा ने कहा है कि लंपी मर्ज से मुतासिरा जानवरों को मसलख में नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि सलाटर हाउस की गेट पर ही जानवरों की जांच की जाती है और बीमार जानवरों को अंदर लाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाती। जिन बीमार जानवरों को मुस्तरद कर दिया गया है वो जानवर सलाटर हाउस के करीब गलियों में फिर रहे हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बीमार जानवरों को सलाटर हाउस में लाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाती है। ऐसे बीमार जानवरों की कोई भी ख़रीदारी नहीं करते और उनको काटने की भी इजाज़त नहीं है। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर स्लाटर हाउस, रमनासपुरा स्लाटर हाउस, बल्दिया जेएचएमसी स्लाटर हाउस। हमारा इधर क्या है ना, हमारा जिम्मेदारी क्या है ना, तो वो गेट पे जानवर को चेकिंग करके जो बीमार है वो लोगों को रिजेक्ट करना, जो रिजेक्ट किया ना वो पूरे बाहर गली में फिर रहे, उसका वीडियो वायरल हो रहा। तो हमारा जिम्मेदार क्या है, जो इधर आता इधर से हम रिजेक्ट करते, अभी भी नहीं है यहाँ। कई को बोले तो जो बीमार वाला यहाँ नहीं लेते, यहाँ नहीं लेता बोल के वो लोग बाहर गली में छोड़ रहे। कई को बोले तो इसको कोई भी खरीद नहीं करता और इसका वैल्यू नहीं, इसको काटने की सहूलत नहीं रहती, इसलिए। और ये जो है ना हमारा कसब भी नहीं काटते। कई को बोले तो पूरा पुलिसिया रहता, पूरा पुलिसिया रहता ना, उससे थोड़ा वो लोगों को दिक्कत रहती। और काटने भी चमड़ा है ना, चमड़ा के नीचे पूरा ये पुलिसिया रहती, उसको बिल्कुल ये खाने की पसंद नहीं रहती, इसलिए इधर आने नहीं देते। हमारा बस एक भी नहीं रिकॉर्ड किया। कई को बोले थे चेक करके, वो है हमारा जिम्मेदार है, चेक करके भेजते अंदर। तो अच्छा वो हेल्दी एनिमल अंदर जाती है, जो बीमार दिखता अभी तो नहीं दिखा, इधर नहीं दिखा। अब जो वायरल हुआ वो बाहर का है। तो मेरे को अभी आया आसिफ भाई बोल के शास्त्रीपुरम से मेरे को भिजा है। एक आया भाई बोले तो आगापुरा में देखा, आगापुरा में रोड पे देखा बोल के, वैसे रोड पे फिर रहे, हमारे पास नहीं आता। ओके हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर तनाज़ात सामने आ रहे हैं। विन्नू मटकर ट्रॉफी के लिए अंडर 19 सिलेक्शन में अजला के खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अगम राव करीमनगर क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि ज़िले से एक खिलाड़ी को भी मुंतखब नहीं किया गया है, जिससे अजला के खिलाड़ियों में मायूसी पाई जाती है। गुज़िश्ता 40 बरसों से हैदराबाद के खिलाड़ियों के सिवा अजला से ताल्लुक़ रखने वाले HCA की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ियों की तादाद 10 भी नहीं है। माधापुर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। हफ्ते की सुबह पेश आए इस हादसे में कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार सड़क पर लगे डिवाइडर से ज़ोर से टकरा गई।
पुलिस ने बताया कि हादसे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम में हादसा पहुंच गई, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए ज़ख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। बादलजाम पुलिस ने क्रेन की मदद से हादसे की शिकार गाड़ी को सड़क से हटाते हुए इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में हुई रुकावट को दूर किया। पुलिस को शुबा है कि यह हादसा नशे की हालत में गाड़ी चलाने के दौरान पेश आया है। श्रीशरम प्रोजेक्ट के 5 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 1,47,405 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 5 दरवाज़ों को खोलते हुए 2,05,432 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट से बरक़ी की तैयारी के मराकज़ के लिए भी पानी को छोड़ा गया। हालिया दिनों के दौरान वक्फे से शदीद बारिश के बाद इस प्रोजेक्ट की आबी सतह में गैर मामूली इजाफे के बाद इस प्रोजेक्ट के ज़िम्मेदार ओहदेदारों ने इससे पानी का अखराज अमल में लाया। जारी मौसम बरसात के दौरान क़ब्ल भी इस प्रोजेक्ट से पानी को छोड़ने का काम किया गया था। नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद के मल्लापुर की एक सड़क पर नामालूम खातून की नाश पुलिस को दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने पंचनामे के बाद नाश को मुर्दा खाने में महफूज कर दिया। इस खातून की हनूज शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस खातून की शिनाख्त और इसकी मौत की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। चिकन का वेस्टेज उठाने वालों ने उनसे नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके ख़ानदानों का गुज़र बसर इसी पर है। वो ये वेस्टेज मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उठाकर मुख्तलिफ़ कंपनियों को फ़रोख्त कर रहे हैं। इससे 7 से 8 हज़ार ख़ानदानों की कफ़ालत हो रही है, मगर चिकन की दुकानात वालों को GHMC के अहदेदारों की जानिब से हरासा किया जा रहा है, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है और साथ ही नोटिसें भी दी जा रही हैं। उनसे जबरी तौर पर यह कचरा हासिल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कचरा उठाने वालों ने कहा कि सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम दुकानात पर पहुंचकर दुकानात वालों को हरासा कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट चिकन एसोसिएशन ने वाज़ेह किया कि टेंडर GHMC से हासिल करने के बहाने मोहम्मद सलीम हरासा कर रहे हैं। इस मामले को वो हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। भाई हम लोग चिकन वेस्टेज ये आज से नहीं 8-10 साल से हम लोग चिकन वेस्टेज उठा रहे, इसी पे हम लोगों का गुजारा चल रहा। मैं नहीं, मेरे जैसे कई ऐसे मीडिएटर्स है जो ये कचरा उठाते, कचरे पे इन लोगों के घरदार चलते। मैं हूँ अगर तो मेरे पीछे 3-3, 4-4 लेबर है, लेबरों की फैमिलीज़ है, मेरी फैमिलीज़ है, ऐसे 7-8 हज़ार के रोज़गार चल रहा है इसमें। ये सडन जो है ये दुकानों पे आके डराना, ये नोटिसां देना, दुकान वाले को धमकी देना, अगर तुम कचरा नहीं डाले तो तुम्हारे परनी के ऊपर एक्शन लेंगे, तुम्हारा शेड आगे है उस पर हम एक्शन लेंगे। ये तरह तरह के धमकियां देके जो है दुकान वाले को डरा के ये लोग उसको जबरन जो है लोग से कचरा ले रहे। हम लोग ये तकरीबन जो है एक 15-20 दिन से तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये सुन लेते तो हम 2 साल से आ रहे हैं, 2 साल से GHMC होने वाला है, GHMC होने वाला है, ना इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस दे रहे ये लोग, ना ओपनली बोल रहे कि भाई ये गवर्नमेंट का है आप लोग इसको लीगल कर लो, बल्कि कुछ भी नहीं बोल रहे। हम लोग भी जो है इसको कोई इलीगल यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग भी उठा के कंपनीज़ को डाल रही है। कंपनीज़ में जो है ये एक 4-5 कंपनीज़ है जो अलग अलग रेटों पे मुतालबा है, वो लोग से अलग अलग रेटों में हम लोग बेच लेते। ये लोग की मर्ज़ी ये है कि कम से कम रेट में ये लोग को चले जाना और ये लोग खुद हम लोगों को हटा के सेल्फ कारोबार करना चाह रहे। क्या हक़ क्या एक ही आदमी को है इसमें जीने का? हम लोग को हक़ नहीं है इसमें जीने का? ये जो कचरा जो है हम लोग दुकान से उठा रहे, दुकान से उठाने पर इसमें GHMC का कुछ ताल्लुक़ नहीं है। अगर से ये कचरा कुंडी में फेंक रहे हम लोग तो वहाँ से GHMC का इख्तियार है। हम लोग ये ख़रीद रहे, दुकान वाला मुर्गे ख़रीद रहा, हम लोग उसके पास से चिकन वेस्टेज ख़रीद रहे। हम लोग इसमें कुछ भी चाड़ने आढ़ने रख ले के कंपनी को बेच दे रहे। इसमें दुकान वाले का ही फ़ायदा हो रहा, हम लोग की भी रोज़ी रोटी चल रही। लेकिन ये नाजायज़ तकलीफ़ ये लोग बीच में आके पूरा कब्ज़ा करने की चक्कर में हैं और ये GHMC बोल के गाड़ी को लगा दिए। ये लोग को इख्तियार कौन दिया था अभी ये GHMC लगाने का? ये 20 साल से GHMC कहाँ थी? इतने साल से तो हम सफाई कर रहे थे पूरे शहर की, हम कचरा लेके जाके कंपनियों को डाल रहे थे। ये अचानक GHMC को कचरे में इंटरेस्ट कहीं को आ रहा। सलीम साहब स्लाइडर हाउस चला रहे, बड़े बड़े उनके कारोबार है, अनमोल ट्रेडर्स है। सलीम साहब जो है सलीम साहब दुकानों पे आ जा रहे बोल रहे, दुकाना वाले बोल रहे सलीम साहब खुद आए थे बोल रहे। कोई सलीम नाम का है, सलीम साहब बोल के आ जा रहा, वो भी सलीम साहब दुकानों पे आके क्या कचरा उठाएंगे? अब आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप हज हाउस के चेयरमैन हैं, आप ये जो है फिर कचरे में आके हमारी रोज़ी रोटी पे इतनी छोटी रोज़ी रोटी आपको क्या कम पड़ी साहब? हमारे रोज़गार पे ख़त्म करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। शुक्रिया। तमिलनाडु के जेल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल सुनील कुमार सिंह ने चरलापल्ली जेल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने जेल खाने के बावर्ची खाने, फैक्ट्री, टेलरिंग यूनिट के साथ साथ मुख्तलिफ बैरक्स का भी
मुआयना किया। उन्होंने यहाँ पर कैदियों को दी जाने वाली सहूलतों पर भी मसर्रत का इजहार किया। साबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ने अपनी सालगिरह के मौके पर मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया। इस मौके पर खून के अतिये का कैंप भी मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर PCC रेवंत रेड्डी ने हिस्सा लिया। रेवंत रेड्डी ने इस प्रोग्राम पर मसर्रत का इजहार किया। उन्होंने तरक्याती कामों की अदम तकमील पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి దళిత బంధు రైతు బంధు ఏ బంధు పథకం వచ్చినా ఈ రా బంధుకు కొంత వాటా ఇవ్వాల్సిందే తప్ప ఎప్పుడైనా ఇంటికి వచ్చినోడికి చదువులకు వైద్యానికి సిల్లి గమనాన్ని ఇచ్చిందా మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఆయన బట్టలు కుట్టే టైలర్ కలిసింది ఒకసారి ఆయన అడిగిన ఏమైనా మీ ఎమ్మెల్యే ఎంత పెద్ద జేబు కుట్టించుకుంటాడని. సార్ జేబు కుట్టించుకుంటే జేబులు ఏమైనా పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆయన గుర్తించుకున్న అన్నికి జేబు కూడా ఉండదు, ఏమైనా తెచ్చుకోవడమే తప్ప ఇచ్చేది లేదు. 2009 శాసనసభ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుకు చేవెళ్లలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు శిలాఫలకం వేసినప్పుడు ప్రాణహిత నుంచి చేవెళ్ల వరకు కాదు, పరిగి కొడంగల్ వరకు ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు అందించాలి. అప్పుడే మా ప్రాంతంలో ఎండిపోతున్న పొలాలకు ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు వస్తాయి, మీరు ఖచ్చితంగా మంజూరు చేయాలని చెప్పి ఆనాడు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్తేనే పరిగి కొడంగల్ ప్రాంతాన్ని కూడా ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టులో చేర్పించి ఈ ప్రాంత సాగునీరు సమస్యలు తీర్చాలని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు మంజూరు చేయడం జరిగింది. दिल्ली शराब स्कैम मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम ने एक मरतबा फिर हैदराबाद में धावे किए। अहदेदारों ने जुबली हिल्स, गच्चीबौली, कुकटपल्ली में धावे किए। उन्होंने एम गोपाल कृष्णा के दफ्तर की भी तलाशी ली। अहदेदारों को शुबा है कि एम गोपाल कृष्णा के कारोबार में अभिषेक बोयिनपल्ली ने सरमायाकारी की है। इस सिलसिले में अहदेदारों ने जुबली हिल्स के दफ्तर और गच्चीबौली के मकान पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे धावे किए। हैदराबाद के अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में भी ईडी के धावों का सिलसिला वक्फे से जारी है। डीजीपी तेलंगाना महेंदर रेड्डी के रूबरू माओविस्ट अलूरी उषा रानी ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए महेंदर रेड्डी ने कहा कि गुंटूर जिले के तेनाली से ताल्लुक रखने वाली उषा रानी के वालिद भूजंग राव भी अवामी जद्दोजहद में शामिल हुए थे और दीगर अफराद खानदान भी पार्टी का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि अफराद खानदान से मुतासिर होकर वो भी माओइस्ट पार्टी में शामिल हो गई और 31 साल तक काम करती रही। महेंदर रेड्डी ने कहा कि माओइस्ट पार्टी के पास अब मुनासिब क़यादत नहीं है और उसमें शामिल होने वालों के लिए कोई भी नजरियात नहीं है, जिसकी वजह से माओ नवाजों की ये पार्टी खुद ही मुनहदम हो रही है। बताया गया है कि मरकजी कमेटी के 3 अरकान खराबी सेहत के बाद इंतकाल कर गए। मजीद 6 अराकीन ने भी हथियार डाल दिए। तेलंगाना डीजीपी के मुताबिक मजीद माओविस्ट हथियार डालना चाहते हैं। हुकूमत के ताउन से खुद सुपुर्द होने वालों के साथ अच्छा सलूक करने का डीजीपी ने तयख्खुन दिया है। शहराबाद पुलिस की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। दशहरा त्यौहार और दुर्गा विसर्जन की कामयाबी से तकमील के बाद कल यानी इतवार के रोज मनाए जाने वाले जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुनक्किद होने वाले जुलूसों और जलसों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने पुरानी हवेली में वाक़ अपने दफ्तर में उलमा इकराम, आला पुलिस अफसरान के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए सिक्योरिटी और ट्रैफिक व दीगर इंतजामात पर मुशावरत की। CP ने शुरा पर जोर दिया कि वो शहर के अमन अमान को मुतासिर करने वाले मसाइल पर रद्द अमल का इजहार न करें और सब्र से काम लें। CP ने उलमा और बुजुर्गों से ख्वाहिश की कि वो नौजवानों को जुलूस के दौरान क़वायद की पाबंदी करने पर आमादा करें, गंगा जमुना तहजीब और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए कहें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने कहा है कि ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान्स, पार्किंग के मकामात से आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। ट्रैफिक विंग के सीनियर पुलिस अफसरान जुलूस की कड़ी निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने, दूसरों के जज्बात को मजरू या भड़काने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह जारी किया है।
ये मिलाद का रैली अलग अलग लोग निकालते हैं। जैसे कादरी चमन से मुर्तज़ा पाशा साहब निकालते हैं और यहिया पाशा दरगाह से सईद कादरी साहब निकालते हैं, तालाब कट्टा से नईमतुल्लाह कादरी साहब, अली कादरी साहब, मूसा कादरी दरगाह से, मूसा कादरी खानकाह से निकलते हैं। सो ये सारे अलग अलग लोग निकालते रैली और सभी लोग तकरीबन 2 बजे के आसपास मक्का मस्जिद पहुँचते हैं। 2 बजे वहाँ पे कबूल सुतारी साहब का दुआ होता है। उसके बाद वहाँ से लोग नया पुल सालारजंग म्यूज़ियम, दारुशिफा होते हुए ओल्टा चौरास्ता, ओल्टा पे कुछ लोग रैली ख़त्म करते हैं, कुछ लोग अपना जहाज़ स्टार्ट किया वहाँ से होते हैं। कुछ एक सुन्नी दावत इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुबह हसन फारूकी साहब सुबह निकलते 7 बजे फजर के नमाज़ के बाद वो हज हाउस तक जाते हैं। उसका भी अरेंजमेंट्स किया गया। सर कितने लोगों को डिप्लॉय किया सर अभी तक? साउथ जोन पे तकरीबन 400 लोगों को डिप्लॉय किया साउथ जोन पे। वैसे ही मिलाद का रैली साउथ जोन से सीमित नहीं है, अलग अलग जगह है, उन लोगों को भी अपना अपना जोन का हिसाब से डिप्लॉयमेंट हो चुका है। बाहर से भी फोर्स आया, लोकल फोर्स रैपिड एक्शन का 2 कंपनी भी उसमें लगाया गया। थैंक्स। युगा तुलसी फाउंडेशन की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए राजा सिंह को अंदरून 1 हफ्ता रिहा करने का मुतालबा किया गया है। शिव कुमार योगा तुलसी फाउंडेशन के चेयरमैन की जेर क़यादत इंदिरा पार्क धरना चौक पर PD एक्ट के तहत गोशा महल MLA राजा सिंह की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हिंदू बरादरियों के साथ रुकन असम्बली के रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर इस एहतजाज में हिस्सा लिया है। शिव कुमार ने मुनव्वर फारूकी की जानिब से हिंदू देव देवताओं की तौहीन करने के बावजूद उन्हें हुकूमत की जानिब से शो करने की इजाजत देने पर नाराजगी जताई और अंदरून 1 हफ्ता राजा सिंह की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। युगा तुलसी फाउंडेशन ने खबरदार किया है कि अगर राजा सिंह की रिहाई न की गई तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी रहनुमा विवेक वेंकट स्वामी ने CBI से ताड़ीचल्ला माइंस बदउनवानी की तहकीकात का मुतालबा किया है। कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ने KCR हुकूमत पर ताड़ीचल्ला माइंस को कमीशन के हुसूल के लिए AMR के हवाले करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अरबों रुपयों का घपला हुआ है और इस बदउनवानी की CBI तहकीकात होनी चाहिए। राजगोपाल रेड्डी पर आयद इल्जामात पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स हासिल किए हैं। KTR को तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि KTR मुनुगुड़ में शिकस्त के खौफ से राजगोपाल रेड्डी पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मरकजी इलेक्शन कमीशन को खुसूसी अफसरान की निगरानी में ज़िमनी इंतखाब कराने के लिए कहा गया है। TRS माजी में ताकत का गलत इस्तेमाल करती रही है, ताहम अवाम अब KCR और KTR को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। विवेक वेंकटा स्वामी का कहना है कि TRS अब इस मौक़िफ़ में है कि उसे अपने कारकुनों को खुद खरीदना पड़ेगा। TRS सीनियर लीडर लिंगाला हरिगौड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मलकपेट हल्के से वाबस्ता TRS रहनुमा एक रैली की शक्ल में पार्टी के दफ्तर पहुंचे, जो कि सैदाबाद इलाके से नामपल्ली बीजेपी दफ्तर तक निकाली गई थी। इस रैली में उनके हामियों की कसी तादाद शामिल रही। जिला सदर सुरेंद्र रेड्डी, मलकपेट सीनियर रहनुमा कोताकापू रविंदर रेड्डी, मधुसूदन रेड्डी, सीनियर बीजेपी कायदीन और कारकुनान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बीजेपी के सीनियर कायदीन की मौजूदगी में लिंगाला हरिगौड़ पार्टी में शामिल हो गए। नेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने मुख्तलिफ शोबे हयात में खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को अवार्ड पेश किया है। मोहम्मद फयाज, PRO नेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने बताया कि अवार्ड्स के लिए 15 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, ताहम कमेटी ने 3 उम्मीदवारों का इंतखाब किया है, जिनमें भद्राचलम के समाजी कारकुन M सैमुअल, पंचायत सरपंच प्रजोत कुमार और जिला करीमनगर में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व दीगर शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी शामिल हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले कायद राजगोपाल रेड्डी ने IT मिनिस्टर KTR को 24 घंटों के अंदर उन पर लगाए गए इल्जाम साबित करने का चैलेंज किया है। बीजेपी रहनुमा ने TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के खिलाफ हतक इज्जत मुकदमा दायर करने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि KTR ने इल्जाम लगाया है कि राजगोपाल रेड्डी को मरकजी हुकूमत की जानिब से 18,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो इसके बदले बीजेपी में शामिल हुए हैं। कोमटी रेड्डी ने कहा है कि वो उन पर आयद इल्जाम को साबित करने के लिए KTR को 24 घंटों की मोहलत दे रहे हैं।
केटीआर के ट्वीट पर बीजेपी रहनुमा ने सख्त रद्देअमल का इजहार करते हुए लिखा है कि अगर केटीआर इल्जामात साबित करने में नाकाम होते हैं तो उन्हें बदनामी का सामना करना होगा। मुनुगुडु के कांग्रेस रुकने असेंबली रह चुके राजगोपाल रेड्डी ने 21 अगस्त को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी और वो इसी सीट पर 3 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में बतौर बीजेपी उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट ने गुज़िश्ता रोज दावा किया है कि राजगोपाल रेड्डी की फर्म सुशी इंफ्रा को मरकज से 22,000 करोड़ रुपए का मुआहिदा मिला है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। केटीआर के इस इल्जाम पर कोमटी रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीपीसीसी कायदीन से गांधी भवन में मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी सीनियर रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे शहर हैदराबाद पहुंचे हैं, जहां पर टीपीसीसी कायदीन ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया है। कांग्रेस अबूरी सदर सोनिया गांधी, उनके फर्जंद राहुल गांधी और दुख्तर प्रियंका गांधी की ख्वाहिश पर मल्लिकार्जुन खड़गे सदारती उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हुए हैं और वो इस इंतखाब के हिस्से के तौर पर तमाम रियासतों का दौरा करते हुए कांग्रेस कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने रियासत गुजरात और रियासत महाराष्ट्र का दौरा किया है। अब वो तेलंगाना हैदराबाद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एआईसीसी के सदर का इंतखाब 17 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे व दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत पर मोहम्मद अली शब्बीर ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व दीगर मसाइल को लेकर नुक्ताचीनी भी की। बीआरएस के टीआरएस बनने पर उनका कहना था कि कई इलाकाई पार्टियां बतौर कौमी पार्टियां काम कर रही हैं, ताहम इंतखाबात में वो बामुश्किल चंद सीट्स जीत पाती हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली जमातों के खिलाफ मुत्तहिद होने और कांग्रेस को मुस्तहकम करने की आवाम से ख्वाहिश की है। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 9 अक्टूबर बरोज इतवार को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाएगी। शहर के बेशतर इलाकों बिलखसूस पुराने शहर में बड़े जोश खरोश के साथ तैयारियां की जा रही हैं। कई इलाकों को रंग बिरंगे बरखी खुमखुमों, सब्ज झंडियों और बैनर से सजा दिया गया है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत से प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। खुसूसी कॉन्फ्रेंसेस, मजहबी इज्तिमात, जलसे, महफिल मिलाद, महफिल नात का इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया जा रहा है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक और तालीमात से वाकिफ करवाने, उनकी तालीमात को आम करने और अस्वाए हुस्ना पर अमल पैरा होने की तलखीन भी की जा रही है। इस साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र एक अनोखी पेशरफ्त के तहत कई तंजीमें बड़े पैमाने पर खून का अतिया कैंप मुनक़िद करने के लिए आगे आ रही हैं। बताया गया है कि हैदराबाद में इस साल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कम से कम 10 से ज़ायद ग्रुप्स ने ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए हैं। शहर के कई इलाके अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जहां पर रंग बिरंगी झंडियां, बरखी खुमखुमे और बैनर्स नजर आ रहे हैं। पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर की जाने वाली सजावट शहर भर में शोहरत रखती है। दूर दराज इलाकों से लोग याकुतपुरे का रुख करते हैं। वाज़ेह है कि अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर शहर हैदराबाद में तमाम मज़ाहिब और ज़ात पात के लोग सजावट देखने के लिए याकुतपुरा समेत दीगर इलाकों को भी आते हैं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी मुनुगुडा उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाएंगे। रियासती वजीर ने दावा किया है कि राजगोपाल रेड्डी को 20,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है और वो इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को तेलंगाना की तरक्की एक आंक नहीं भाती, इसलिए उसने धोखाधड़ी करते हुए ज़िमनी इंतखाब मुनक़िद किए हैं।
उनका मानना है कि लोग अच्छी सोच रखने वाली और तरक्की देने वाली पार्टी को मुंतखब करना चाहते हैं। टीआरएस रहनुमा ने यह भी कहा है कि मुनगुणों में अगर बीजेपी जीत जाती है तो आवाम को मोटर्स के लिए मीटर्स दिए जाएंगे और तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा भी होगा। टीआरएस पार्टी के जीत जाने पर तमाम जेर इल्तवा कामों की तकमील करने और तरक्याती काम जारी रखने का वजीर बरकी ने ऐलान किया है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाब के हिस्से के तौर पर चोटुपल मंडल का दौरा किया। बालकुंडा हल्के के इंचार्ज वो दीगर कायदीन, कारकुनान और अवामी नुमाइंदों के साथ रियासती वजीर ने एक इजलास भी मुनक़िद किया और इंतखाबात में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां उन्होंने मुकामी कारकुनान और अवाम से भी बातचीत की। इस मौके पर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी अपने ज़ाती मफादात के लिए मुस्तफ़ी हुए हैं और ज़िमनी इंतखाबात को क़ब्ल अज़ मुनक़िद किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि तेलंगाना में केसीआर को कौमी सियासत में आने से रोकने की साजिश की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो साजिशें कर रहे हैं उससे केसीआर खौफज़दा नहीं होंगे। हुकूमत तेलंगाना की नाफिज करदा स्कीमात की सताइश करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि इन स्कीमात को पूरे मुल्क में फैलाने की ज़रूरत है। कौमी सतह पर केसीआर की कामयाबी के लिए मुजवज़ा इंतखाबात में उन्होंने टीआरएस को कामयाब बनाने की अवाम से ख्वाहिश की। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस केसेस में 2797 केसेस का इजाफा हुआ है और 24 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 1997 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुल्क में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 29,251 है, जो मुल्क के कुल मुस्बित केसेस का 0.07% है। 24 अमवात के साथ मुल्क में कुल अमवात की तादाद 5,28,778 हो गई है। एक दिन में 3,884 मरीजों के सेहत याब होने से मजमूई तादाद 4,40,51,228 हो चुकी है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की सेहत याबी की शरह 98.7% है। हिंदुस्तान की यौमिया मुस्बित शरह 1.0% बताई गई है और हफ्तावार मुस्बित शरह फिलहाल 1.3% रिकॉर्ड की गई है। इस अरसे में मुल्क भर में कुल 2,66,839 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कोरोना टेस्ट की मजमूई तादाद 79 करोड़ से तजावुज कर गई है। कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज 218.9 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है और 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा नौजवानों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है।